मुरीद का मतलब है, मुरीद जब मुर्शिद के हाथ में हाथ दे दे तो मुर्शिद की तालीमात पर अमल करके मुरीद अल्लाह का मुखर्रिब बनना, मुरीद अल्लाह के करीब होना, मुरीद के दिल में अल्लाह की मोहब्बत दाखिल होना, मुरीद के दिल में अल्लाह का प्यार आना, मुरीद के दिल में रसूल अल्लाह के दीदार का जज्बा पैदा हो, मुरीद के दिल में अहले बैते अतहार की कामिल मोहब्बत दाखिल होना। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आप मसले कुछ, हमारे पीर साहब हमको नसीहत ना कर रहे हैं, हम लोग अमल ही नहीं कर रहे, कुछ भी अमल नहीं। दरूद पढ़े बेटे नहीं पढ़े, लाहौल पढ़े बेटे नहीं पढ़े, कलमा पढ़े बेटे नहीं पढ़े, इस्तगफार पढ़े बेटा नहीं पढ़े, फिर क्या पढ़ा रहे बड़े भाई तू? बस खाली मुरीद है, हम मुरीद है, ऐसी मुरीदी नहीं चलेगी दोस्तों। एक बात याद रखो, पहले एक बात सुन लो, मुरीद होने का मकसद क्या है। बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं आपको, दूसरे मुर्शदा नहीं समझाते हैं। आज की महफिल भाई से बरकत है, सुन लीजिए मुरीद होने का मकसद क्या है। हमारे दादा पीर हुजूर सैयदुना अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्ददी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस दकन हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग वली कामिल खुतबियत के दर्जे पर फाइज थे। हमारे दादा पीर सरकार मुहद्दिस दकन अबुल हसनात हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला बंदे के दिल में मुर्शिद की मोहब्बत डालकर, मुरीद के दिल में मुर्शिद की मोहब्बत डालकर मुरीद को मुर्शिद के करीब करता है। और अब मुर्शिद का काम है मुरीद के दिल में अल्लाह की मोहब्बत डालकर उसको अल्लाह के करीब करना। मुर्शिद का काम क्या है? मुरीद को अल्लाह के करीब करना, अल्लाह के करीब करना, ये मुर्शिद का काम है। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, आपके मुर्शिद ने तो आपको अल्लाह के करीब करने के लिए मुरीद बनाया है, लेकिन आप है अल्लाह के करीब होना ही नहीं चाहते, आप हैं कि जिक्र अस्कार करना ही नहीं चाहते, आप है नमाज की पाबंदी करना नहीं चाहते। तो खुदारा है मुसलमानों, ये बैत का सिलसिला आपने गलत समझा है। कई लोग अपने आप को कहते हैं हम मुरीद हैं, हमें पूछा माशाल्लाह वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, किसके मुरीद हैं आप? फुला फुला साहिब के मुरीद हैं, माशाल्लाह। क्या तालीमात है? नहीं मालूम। क्या आपको वजीफे दिए? नहीं मालूम। क्या आपका मुराक़बा है? नहीं मालूम। क्या आपकी खल्क़ की कैफियत है? नहीं मालूम। रूहानी तौर पे आप कौन सी मंजिल में हैं? आप खाशिईन की मंजिल में है, आप तव्वाबीन की मंजिल में है, आप मुहिब्बीन की मंजिल में है, आप राकिरीन की मंजिल में है, आप किसकी मंजिल में बैठे हुए हैं? ऐसा मौल साहब ये सब मंजिला होते? अरे मेरे को मालूम ही नहीं है मौल साहब। हम लोग कई को मुरीद होते मालूम, नाम के साथ खादरी लिखने, चिश्ती लिखने, नक्शबंदी लिखने, सोहरवर्दी लिखने, रजवी लिखने, अशरफी लिखने, ये वो लिखने का सब मुरीद होते। हट मेरे नाम के साथ लिख दो मैं खादरी हूं, किस्सा खत्म। नहीं प्यारो, आप अपने मुर्शिद से फैज लो, फैज। उनके कल्ब से अपने कल्ब को जोड़ो, जोड़ के उनके रूहानी पावर को हासिल करो, करके अपने कल्ब को ऐसा रोशन, ऐसा रोशन, ऐसा रोशन करो कि ये कल्ब खुदा के रहने की जगह बन जाए। सुभान अल्लाह। मोमिन का दिल मकाने खुदा है। मोमिन का दिल क्या है? मकाने खुदा, अल्लाह का घर है मोमिन का दिल। अल्लाह कहाँ रहता? आप पूछे बुजुर्गों से तो अल्लाह फरमाए मोमिन के दिल में, बुजुर्ग फरमाए अल्लाह मोमिन के दिल में रहता है। कहाँ रहता अल्लाह? मोमिन के दिल में रहता अल्लाह। अल्लाह मोमिन के दिल में रहता मेरे भाई। अब एक बात सुन लो, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, क्योंकि आप लोग आप मुरीद हैं, कामिल मुरीद बनना, आपके इलाके में विलायत तकसीम होना, आपके इलाके में महबूबियत तकसीम होना, आप वैसे मुरीद बनना। सुनो एक बड़ी बात बोल, सर का दर्द है, बीमारी है, सर का दर्द है नहीं है? अरे भाई इतना ठंडा बोले तो तकरीर खत्म कर दो, जरा जोर से बोलो ना। सर का दर्द बीमारी है नहीं? बुखार बीमारी है, खांसी बीमारी है, हार्ट प्रॉब्लम बीमारी है, किडनी प्रॉब्लम बीमारी है, कैंसर बीमारी है, बीपी ब्लड प्रेशर बीमारी है, शुगर बीमारी है। ये सारे बीमारियों का इलाज डॉक्टर के पास है। किसके पास है? पक्का? बंगाल में भी डॉक्टर का नहीं है ना? आप लोग डॉक्टर कुछ बताते ना? डॉक्टर का नहीं बताओ, झाड़ फूक करने नको जाओ।
उल्टा बीपी बढ़ जाता, कम नहीं होता, याद रखो। झाड़ फूक करने नको जा आप लोग, गंडे तावीजा लींबुआ नारळा, हजरत मेरी भी नारियल फोड़ो, नारळा फोड़ने नको बैठो आप लोग, लींबुआ काट रहे हो। लींबू काटे तो सालन खट्टा होता, आदमी का जिन नहीं उतरता। मसले को याद रखो, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं। बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास है, बीमारी का इलाज। लेकिन अब और एक बीमारी है हमारे अंदर, आप लोग नहीं मालूम है वो, सुनो, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं आपको। हमारे अंदर और एक बीमारी है, क्या? पैरा करीब करके बैठो। और एक बीमारी हमारे अंदर, हसद। क्या है? बोलो। हसद, हसद, क्या है? हसद। क्या ठंडे लोग मिले भाई, जरा जोर से बोलो, क्या है? हाँ, ऐसा बोलो ना मर्दों के जैसा, हसद। और एक बीमारी है झूठ बोलना, और एक बीमारी है गीबत करना, और एक बीमारी है पीठ के पीछे खबरें खोदना, बुराइयां करना, चुपके तो भी झूठे इल्जाम लगाना, किसी के बारे में तोहमत लगा देना, किसी के बारे में गलत सोचना, गुनाह करना, जिना की ख्वाहिश होना, चोरी की ख्वाहिश होना, फिल्म देखने की ख्वाहिश होना, रात भर फेसबुक के नजर हटना ही नहीं, इंस्टाग्राम होना, गंदे गंदे गाने सुनने का जी चाहना, फिल्मा देखना जी चाहना, बीवी को मारना। बंगाल में है ये, हाँ बहुत ज्यादा है नहीं, बहुत ज्यादा है। बीवी को मारना, अम्मा जान से लड़ना, बाबा को घर से अलग कर देना, भाइयों से रिश्ता तोड़ लेना, बहनों से खते ताल्लुक कर लेना, ये भी बीमारी है। मगर ये बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। ये बीमारी की आज तक ना कोई टॉनिक बनी, ना कोई टैबलेट बनी, ना कोई कैप्सूल बना, ना कोई इंजेक्शन बना, ना कोई ग्लूकोज बना। ये जो हसद बीमारी है, ये बीमारी पैर में नहीं होती, दिल में होती है। गुनाह की तमन्ना दिल में होती है, झूठ की ख्वाहिश दिल में होती है, बुराई का जज्बा दिल में होता है। ये सारे नफ्स के साथ जुड़े हुए बीमारियां हैं। बीवी को मारने का गुस्सा इंसान की तबीयत में होता है। याद रखो दोस्तों, अब इसका इलाज ना किसी एमबीबीएस के पास होता है, ना किसी बीयूएमएस के पास होता है, ना किसी एमडी के पास होता है, ना किसी एमएस के पास होता है, ना अमेरिका के किसी डॉक्टर करे इसका इलाज है, ना हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में इस मम्मी मेरी मुलाकात हुई तो उनको जरूर बोलूंगा कि बयान के बीच में 2 मरतबा लाइट चले गई थी। हमारे तेलंगाना में नहीं जाता। मसले को समझो दोस्तों, इस बीमारी का इलाज पीर की बारगाह में होता है। क्या होता बोलो? पीर क्या करता, मुरीद के दिल पे नजर रखता, दिल पे। अच्छा, एक मसला और समझा दे तो ईमान ताजा हो जाना आप लोग। मुरीदी, पीरी मुरीदी के बारे में अच्छी बात मालूम हो जाना आप लोग। देखो, मैं जुब्बा पहन के बैठा, मगर जेब इधर है, नहीं इधर नहीं है, राइट साइड में नहीं रहता जेब, लेफ्ट साइड में रहता। तुम लोग कहाँ है? लेफ्ट साइड में है? अरे यार, लेफ्ट साइड में है सबको। वेरी गुड, इनको भी लेफ्ट में चाहिए, तुम लोगों को लेफ्ट में। चाचा पैर करीब करके, उलमा की तरफ पैर नहीं करना, अल्लाह नाराज, बिजली कड़क के गिर जाती। अदब करना, अदब। मुरीद का पहला, शरीयत का पहला सबक क्या है? तहारत। शरीयत का पहला सबक बोलो, जोर से बोलो। शरीयत का पहला सबक, तरीक़त का पहला सबक अदब। तरीक़त का पहला सबक, तरीक़त का पहला सबक, मुरीद को मुर्शिद की बारगाह में जाके पहले क्या चीज सीखना है? अदब। क्योंकि वहां पे आपका अदब ही चलने वाला है। अदब, दिल की तहारत नहीं है, वो मुरीद साफ कर, मुर्शिद साफ करता बाद में। पहले आप अदब वाले बनना।
अदब। आपको चुम्मा चट्टी आना, पहले आपको झुकना आना, आपको हाथ जोड़ना आना, तो आप सरफराज होते। वहां जाके हाँ मौलवी साहब मैं वजू कर लेके आया हूँ, बोले तो अबे जाबे निकल यहाँ से, चल चिचोरे, दिमाग खराब कर रहा। वजू करके आया तो जाओ वहां जाके पढ़ लेते, पढ़ा निकल। बात समझ में आई? वहां बारगाह में अदब होना पहले, अदब। सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं, तो पीर क्या करते हैं? इलाज करते हैं। तो पीर की नजर किस पे होती? मुरीद के दिल पे होती। इसलिए आप देखो ये जेब क्या है, लेफ्ट साइड में है जेब। तुम मक्को देखो तघुर के, तुम्हारे को भी लेफ्ट साइड में चाहिए, तुम मेरे जेब को कहीं को देख रहे, इनका भी लेफ्ट में चमो, और यूं मेरे जेब को देख रहे, नोटा दिख रहे के अंदर। खरीब आदमी हो, कहां के नोटा क्या लगा है? तो ये जेब, और ये जेब के पीछे दिल है। जेब के पीछे क्या है? मैं एक दिन टेलर को पूछा, ये जेब लेफ्ट में कहीं को लगाता, राइट में कहीं को नहीं लगाता? बोले तो उन्हें बोला नहीं मालूम साहब, सदियों से चला आ रहा हिस्सा वैसी चल रहा, और अगर इधर लगा दिए तो अच्छा भी नहीं दिखता साहब, इधर देखने की आदत हो गई, इधर ही लगाए तो सही रहता। बोला वैसा नहीं है रे होले, असल में ये जेब यहां लगा के तू मुर्शिद को आजमाता। किसको आजमाता? जोर से बोलो। मुर्शिद की आजमाइश है ये। अल्लाह ताला ये दिल भी यहीं च रखे, बंदे के जरिए से जेब भी यहीं च लगाए, उन्हें पैसे भी यहीं च रखता रखे, तो अल्लाह ताला मुर्शिद को आजमाते कि इन्हें इसकी नजर मुरीद के जेब पे रुक जाती या पीछे तक जाती। अगर जेब पे रुक गई तो उन्हें पीर नहीं है, मंगल है। मंगल क्या है? अगर उसकी नजर जेब को हटा के दिल तक चले गई तो उन्हें पीर। मुर्शिद की नजर कहां होना? मुरीद के दिल पे, जेब पे नहीं रहना। एक पीर साहब के पास क्या हुआ, उनकी बच्ची की शादी डिसाइड हुई, बच्ची की शादी। पीर साहब बड़े परेशान, और कैसा करूं शादी की वास्ते, क्या है मेरे पास, कुछ भी नहीं है, क्या भी नहीं। तो पीरानी माँ बहुत होशियार थे, पीर साहब की बीवी पीरानी माँ बहुत होशियार थे। उन्होंने आइडिया दिया, अरे तुम टेंशन रखो, लो जी मैं हूं ना, तुम्हारा मसला पूरा हल करती हूँ, बैठो तुम। बोले जी क्या करना? बोले पेन कापी ले लिए दोनों, मुर्शद के हाथ में पेन कापी दे दिए, मैं नामा बोलती हूँ लिखो। नामा बोलने लगे, 25 नामा बोले। किसके? मुरीदों के। किसके नामा बोले? मुरीदों के। वो भी कौन से मुरीदा? पैसे वाले मुरीदा। नामा लिखा है, लिखा के बोले पहले वाले को चावल की जिम्मेदारी दो, दूसरे वाले को तेल की, तीसरे वाले को गोश्त की, चौथे वाले को डेरे की, पांचवे वाले को शादी खाने की। हो गई शादी, किस्सा खत्म। कहे के मट्टी के पीर साहब इतना टेंशन लेते हैं। तो मतलब आजकल हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं कि मुरीद भी जो है अल्लाह तक पहुंचना नहीं चाह रहा, मुर्शिद भी अल्लाह तक पहुंचाना नहीं चाह रहा। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने तुम्हें अच्छा हाथ दे दिया है, उस हाथ की कदर करो, सिलसिले की कदर करो, अपने पीरों की कदर करो, उनका दामन पकड़ के खुदा तक पहुंचने की कोशिश करो। खुदा तक पहुंचने की कोशिश करो, जिक्र अस्कार करो, इबादत करो, तिलावत करो, रियाजत करो, परहेजगारी अख्तियार करो, अल्लाह तक पहुंचने की कोशिश करो बंदो। अगर अल्लाह तक नहीं पहुंचे तो फिर मुरीद बनने का फायदा नहीं है। अल्लाह को नहीं पहचाने तो मुरीद बनने का फायदा नहीं है। अल्लाह का खुर्ब नहीं मिला, मुरीद बनने का फायदा नहीं है। अल्लाह की मोहब्बत दिल में दाखिल नहीं हुई तो मुरीद बनने का फायदा। मुरीद ऐसे बन जाओ कि अपने पीर का दामन थाम के खुदा तक पहुंच जाओ। खुदा तक पहुंचो मेरे भाई, खुदा के मुखर्रिब बनो, खुदा के प्यारे बनो। नौज बिल्ला, अभी भी अल्लाह माफ करे, ये बयानों में ऐसे बातें नहीं बोलना। 20-20, 22-22 कैमरे लेके बैठे हुए हैं। आज भी मुसलमानों का, खुसूसन अजलाओं में, गाँव में, डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले मुसलमानों का ये हाल है कि उन्हें खड़े रह के पेशाब करता। नौज बिल्ला, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। खड़े रहकर पेशाब करने वाले की मिसाल कुत्ते के जैसी है, कुत्ते से भी बदतर है। कुत्ते को अक्ल नहीं है, फिर उन्हें खड़े रह के कर रहा। इन्हें अक्ल वाला हो कि इतनी जालिमाना हरकत कर रहा है, तो ऐसे लोगों की मिसाल कुत्ते से बदतर है। खड़े रह के पेशाब करते, खड़े रह के खा लेते,
और जैसे बोले से गालियां दे देते, बदकलामियां करते, झूठ बोलते, गीबत करते, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते, बदतमीजी करते, बदअखलाकियां करते, उलमा पे तोहमतें लगाते, इल्जाम तराशियां करते, बदकलामी करते। याद रखो है मुसलमानों, ये मुसलमानों का शेवा नहीं है, ये मुसलमानों की मिजाज नहीं है, बदकलामी मुसलमान की पहचान नहीं है, गाली गलौज मुसलमान का शेवा नहीं है, बदअखलाकी मुसलमान का शेवा नहीं है। आप पूछे हजरत फिर मुसलमान कहते किसको है? सुन लो, मुसलमान अखलाक का नाम है, मुसलमान किरदार का नाम है, मुसलमान मोहब्बत का नाम है, मुसलमान इंसानियत का नाम है, मुसलमान हमदर्दी का नाम है, मुसलमान आजिजी का नाम है, मुसलमान दरगुजर करने का नाम है, मुसलमान उखवतो भाईचारगी को परवान चढ़ाने का नाम है, मुसलमान बीवी बच्चों के हुकूक की अदायगी का नाम है, मुसलमान माँ बाप की खिदमत का नाम है, मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल के लिए कुर्बान होने का नाम। मुसलमान बहुत बड़ी चीज है मेरे भाई। आप मुसलमान टाइटल को आसान मत समझिए, ये वही मुसलमान हैं जिस गली में गुजर गए हैं, कलमे पढ़ाते हुए गुजर गए। मुसलमान मामूली बात नहीं है मेरे भाई। जिसने हिंदुस्तान की, हिंद की धरती पर 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया, ये शान सिर्फ एक मुसलमान की ही हो सकती है, ये शान सिर्फ एक मुसलमान की हो सकती है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, अपने किरदार को संभालो, अपने अखलाक को संभालो, अपने आप को संभालो। आप देखो, आपको 2 किलोमीटर दूर से कोई देखे आता हुआ तो ये नहीं बोलना कि फुलां का बेटा आ रहा है, ये नहीं कहना कि फुलां का भाई आ रहा है, ये नहीं कहना कि फुलां का दोस्त आ रहा है। देखने वाला कहे देखो देखो, मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम आ रहा है। आपकी हमारी पहचान बन जाना, गुलामे रसूल, आशिक़े अहले बैत, फिदायाने औलिया, ये हमारी पहचान बन जाना मेरे भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसकी तरफ तवज्जो करेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलिए, करेंगे। हम सुन्नी है ना, सुन्नियत कुर्बानी मांगती है, सुन्नियत कुर्बानी मांगती है। सुन्नियत ऐसा वैसा काम नहीं है, मनमानी कर लिए, जैसा चाहे जिंदगी गुजार लिए, हा हू कर लिए, इसका नाम सुन्नियत नहीं है। सुन्नियत कुर्बानी मांगती है। आपको वो काम करना पड़ेगा जो आमिना के लाल ने चाहा है, वो काम करना पड़ेगा जो अल्लाह ने चाहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब जरा गौर करो, मैं एक मिसाल देता हूं, आशिक कैसा होता है। आशिक बनेंगे इंशाअल्लाह। आशिक कैसा होता है, एक मिसाल सुनो, क्योंकि हम रसूल अल्लाह के चाहने वाले, हम रसूल अल्लाह के मानने वाले, रसूल अल्लाह से प्यार और मोहब्बत करने वाले, सुनो है मुसलमानों, आशिक कैसा होता है। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में लेटे हुए हैं, उनकी अहलिया, उनकी बीवी ने मोहब्बत में क्या किया, ये लेफ्ट साइड की छोटी, लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली को उन्होंने यहां मेहंदी लगा दी, टॉप पे मेहंदी। उनकी बीवी ने रात में मेहंदी लगा दिया। वो बेसहाबी खामोश हो गए, वे बेचारी मोहब्बत में लगा रही है, लगा लें, तो खामोश हो गए। सुबह उठे, वो मेहंदी चले गई, झड़ गई, रंग चढ़ गया मेहंदी का, बोलिए, रंग चढ़ गया। जब मेहंदी का रंग चढ़ा तो वो सहाबी उसी रंग के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में तशरीफ लाए। आकाए दो जहां रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को दर्स दे रहे थे, गुफ्तगू फरमा रहे थे। दौरान गुफ्तगू नबी की नजर सहाबी की करंग उंगली पर पड़ी, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब सहाबी की उस छोटी उंगली को देखा तो आका अलैहिस्सलाम ने कहा, सहाबी तुमने ये क्या लगाया है? तो वो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, कल रात मेरी अहलिया ने मेरे हाथ पर ये मेहंदी लगाई है, ये उसी का रंग चढ़ा हुआ है। नबी पाक ने अपना चेहरा फेर लिया, सहाबी पर क़यामत गुजर गई। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, हुजूर मेरे से नजर मत फेरिए, या रसूल अल्लाह मुझसे नजर मत फेरिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा, सहाबी मेरे उम्मत के मर्दों पर मेहंदी नापसंदीदा अमल है। सहाबी अब तुम एक काम करो, शहर मदीना से बाहर चले जाओ,
जब तक ये मेहंदी का रंग नहीं जाता वापस नहीं आना। क्योंकि सहाबी अगर तुम यहां रहोगे तुम्हारा देखकर फिर कोई दूसरा लगाएगा, दूसरे को देखकर तीसरा लगाएगा, कहीं ये रस्म ना चल पड़े, इसलिए तुम मदीने के बाहर चले जाओ। सहाबी जाने से एहतराज कर रहे थे, मतलब क्योंकि नबी से दूर होना पसंद नहीं कर रहे थे, तो नबी ने दो सहाबा को हुक्म दिया, ले जाओ इनको मदीने के बाहर छोड़ आओ। दो सहाबा उनको कंधों से उठाकर ले जाकर मदीने के बाहर छोड़े। जब वो जा रहे थे नबी ने कहा, सहाबी खबरदार, जब तक वो रंग चला नहीं जाता मदीने में वापस नहीं आना। जब तक वो मेहंदी का रंग नहीं चला जाता मदीने में वापस नहीं आना। अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबी चले गए, दो सहाबा उनको ले गए मदीने के बाहर छोड़कर आए। जैसे ही वो सहाबा छोड़ के आके बैठे, उनके 2 मिनट के बाद ये सहाबी भी आके मजलिस में बैठ गए, वापिस आ गए मदीने में वापिस आ गए। नबी पाक ने कहा, सहाबी मैंने तुमसे कहा था ना, जब तक वो रंग नहीं जाता वापस नहीं आना। सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान आका, मेरे हाथ का वो मेहंदी का रंग चला गया, इसलिए मैं वापस आ गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा, सहाबी कैसे गया, इतना जल्दी वो रंग कैसे गया? सहाबी ने हाथ उठाया, नबी को यूं बताया, तो क्या देखते हैं, पूरी उंगली लहू लिहान हो चुकी है, खून बह रहा है, चमड़ा उखड़ गया। नबी ने पूछा, सहाबी तुमने ये क्या किया? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं एक पत्थर हाथ में लिया, अपनी ये उंगली दूसरे पत्थर पे रखा और मार मार के इसका पूरा चमड़ा उखाड़ के फेंक दिया। नबी पाक ने पूछा, सहाबी तुमने ऐसा क्यों किया? 2-4 दिन रुक जाते, कलर चला जाता वापिस आ जाते, रंग चला जाता वापिस आ जाते, तुमने अपनी उंगली को ये इतना लहू लिहान क्यों किया, उसका चमड़ा उखाड़ के क्यों फेंका? तो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी उंगली को शहीद करना तो गवारा कर सकता हूं, मगर मदीने से और आपसे दूर रहना गवारा नहीं कर सकता। ये है सहाबा की अकीदत। सहाबा ने हमें ये दर्स सिखाया है, सहाबा ने हमें ये तालीम अता फरमाई है। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, हम भी गुलाम है मेरे भाई, गुलाम बन के जियो मेरे भाई, अकीदत मजबूत करो, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो, जिंदगियां गुलाम बन के गुजारो। मैं अभी आपसे अर्ज किया था, गुलाम पर एक बात कहता हूं, इस पर आप तवज्जो फरमाएं, खूब सोचे, गौर करें। ये तकरीबन 25 कैमरे लेके मेरे भाई मेरे सामने बैठे, कल ये यूट्यूब पे डालेंगे, इस बयान को फिर सुनो। जो बात अब मैं अर्ज करने जा रहा हूं, हम गुलाम हैं, गुलाम क्या है बोलो? कोई भी आपको पूछे कौन है आप, तो बोलना मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम, आमिना के लाल का, फातिमतुज ज़हरा के बाबा का गुलाम हूं, हसनैन के नाना का, अहले बैत का गुलाम हूं, औलिया अल्लाह का गुलाम हूं। प्यारे दोस्तों, हम गुलाम बन के पैदा हुए, आका बन के नहीं। क्या बन के पैदा हुए? गुलाम बन के, आका बन के पैदा नहीं हुए। आका बन के तो वो मदीने वाले पैदा हुए हैं, नबी और नबी के घर वाले आका बन के पैदा हुए, और हम नबी के गुलाम बन के पैदा हुए। नबी के घर वालों, अहले बैत के, उनके सहाबा के गुलाम बन के पैदा हुए। अब सुनो दोस्तों, हम गुलाम कैसे हैं, सुनो। थोड़ा पानी दो, पीने नहीं पूछ रहा हूं, मिसाल देने, समझाने। दे दो बस दे दो, सुभान अल्लाह। ये है पानी, समझाने लिया, पीने नहीं। ये पानी है। हुक्म शरीयत क्या है? बैठ के पीना। क्या है बोलो? कितने गुड़ में पीना? एक हो गया। 3 गुड़ में पीना। सुभान अल्लाह। मिसाल भी हो गई, पानी भी हो गया। वाह। बैठ के पीना, 3 गुट में पीना। मगर मेरा दिल बोल रहा, मैं खड़े रह के पीना, एक ही गुट में पी जाना। पी सकता हूं? बोलो। मेरा दिल बोल रहा, जी मेरी बॉडी, मेरी मर्जी, मेरे हाथ में पानी आप दे दिए, मैं इसका मालिक बन गया, चाहे ठहर के पीऊं चाहे बैठ के पीऊं, मेरी मर्जी। आप बोलेंगे मौलाना आलिम साहब है, कहीं की मर्जी मट्ठी की बातें कर रहे हैं, बैठ के पियो खामोश।
आप मैं ठहर के पानी पीऊं आप कबूल नहीं करेंगे, बोलेंगे भाई आलिम दीन हो के ऐसी कैसी हरकत करते हैं, मौलाना हो के ऐसी हरकत कर रहे हो यार, पानी बैठ के पीना चाहिए। मैं बोला भाई मेरी मर्जी यार, मेरा दिल बोल रहा है बैठ ठहर के पीना। अरे मौलाना आपकी मर्जी, आपका दिल बोल रहा है, आप नहीं चलेगी, आपको बैठ के पीना पड़ेगा। ले भाई पानी, क्या मतलब? पानी पीना हो या जिंदगी का कोई मामला हो, आपकी मर्जी चलने वाली नहीं है। पानी तो पीना है मगर मर्जी तो मदीने वाले मुस्तफा की चलने वाली, वही तरीके से पीना पड़ेगा जो आमिना का लाल चाहता है। खड़े रह के खाना खाना मेरा दिल बोल रहा है मगर मैं अपने दिल की नहीं सुन सकता। मेरी मर्जी क्या चाहती है कि मैं खाना खड़े रह के खाऊं, चलते फिरते खाऊं, मैं अपनी मर्जी की नहीं सुन सकता, अपनी नहीं सुन सकता, क्योंकि मैं आका बन के पैदा नहीं हुआ हूं। दिल तो मेरा है मगर कब्जा मदीने वाले मुस्तफा का है। मुझे वही करना पड़ेगा जो आमिना के लाल ने कहा। नहीं अब हमारा ये गांव का बच्चा, इसकी शादी है, शादी गांव के बच्चे की हमारे, इन्हें वर्रा मैं बैंड बाजे के साथ जाता, यहाँ पे ऐसी जाते नहीं बैंड बाजे के साथ, हा? नहीं है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, पहला गांव देखा पूरे हिंदुस्तान में जब बैंड बाजा नहीं, अल्लाह तेरा शुक्र। अब बस गांव वाले बैंड बाजा लेके धूम धड़ाके से जा रहा, जाके जो है वहां गया, बच्ची को बोला चलो बेगम चलो, बोल के उठा के ला लिया। होता खादी साहब आना, निकाह पढ़ाना, खुतबे निकाह होना, एजाब कबूल होना, उसके बाद बेगम को घर को लेके जाना। खुतबे निकाह नहीं, एजाब कबूल नहीं, बातचीत नहीं, मेहर मुकर्रर तकर्रुर नहीं, बेगम को घर को नहीं लेके जा सकते। हम बोले भाई बेगम तेरी ये लेके जा, बोले नहीं मुल साहब खुतबे निकाह हुआ ही नहीं, दो गवाह बैठे ही नहीं, एजाब कबूल हुआ ही नहीं, मेहर का तकर्रुर हुआ ही नहीं, अब मैं बेगम को कैसे लेके जाऊं? तो पता क्या चला, तेरी बेगम शादी खाने को आ गई मगर तू नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं ले जा सकता? क्योंकि बेगम तो तेरी है मगर वहां पर हुकूमत, इख्तियार, शरीयत तो उसी की चलेगी जिसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम आका बन के पैदा नहीं हुए यार, हम गुलाम बन के पैदा हुए। चेहरा हमारा है, खोट लेते बैठे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपके चेहरा है मगर आपको अपने चेहरे पर वो दाढ़ी रखना पड़ेगा जिसकी मोहब्बत मदीने वाले मुस्तफा से जुड़ी हुई है, जिसका ताल्लुक नबी पाक से जुड़ा हुआ है। क्योंकि चेहरा आपका है मगर हुकूमत आमिना के लाल की है। मेरे प्यारे दोस्तों, मसलों को समझो, दीन समझदारी का नाम है। हम गुलाम बन के पैदा हुए, गुलामी इख्तियार करो। जब तक आप गुलाम बन के रहेंगे सरफराज रहेंगे। जिस दिन आप गुलामी छोड़ देंगे, प्यारे दोस्तों, जलील और रुस्वा आज भी हो रहे हैं, कल भी होंगे। आज क्या बात है भाई, हमारे ऊपर जालिम हुकूमतें मुसल्लत हो रही है, हर दिन हमारा रास्ता तंग होते जा रहा है, हर दिन हमारी शरीयत की धज्जियां उड़ाने की कोशिशें हो रही है, हर दिन हमारे से इख्तियारात छीनने की बात हो रही है, हर दिन हमारी जो है प्रियोरिटी जो है वो खत्म करने की बात हो रही है, हर दिन हमारे को जो है निचले तबके में डालने की कोशिश और मुनज़्ज़म साजिश चल रही है। उसके बाद हमारा दुश्मन कामयाब भी हो रहा है। वजह क्या है मुसलमानों? वजह बस इतनी है कि हमने उस परवरदिगार की इबादत करना छोड़ दिया, हमने आमिना के लाल के तरीके को छोड़ दिया, जो तरीके पर जब तक हम गामज़न थे, जब तक हम उस तरीके को, उस जात को पकड़े हुए थे, हम 313 थे मगर हम पूरी दुनिया पे गालिब थे। मैदान बदर में 73 थे मगर इस्लाम को बचाने वाले थे। आज हम करोड़ों की तादाद में है, शरीयत नहीं बचा सक रहे हैं, इस्लाम नहीं बचा सक रहे हैं, कुरान की बेअदबी से नहीं बचा सक रहे हैं। पता क्या चला, हम करोड़ों में तो आ गए हैं लेकिन दिलों में ईमान कमजोर हो गया है, अकीदतें कमजोर हो गई है, नबी से ताल्लुक कमजोर हो गया है, इस्लाम से मोहब्बत कमजोर हो गई है। इसलिए आज हम जलील और रुस्वा हो रहे हैं। खबरदार हो मुसलमानों, अगर कामयाब होना चाहते हो, सरफराज होना चाहते हो, दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब होना चाहते हो तो कान खोल कर सुनो, कामयाबी दौलत में नहीं है, कामयाबी मुकाम मर्तबे में नहीं है, कामयाबी
कामयाबी ओहदे और मनसब में नहीं है, कामयाबी इज्जत में नहीं है, कामयाबी किसी और मनसब में नहीं है। फिर आप पूछे कहां है, तो दिन में 5 मरतबा मुअज्जिन मस्जिद से अजान दे देकर दुनिया को सुना रहा है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। आओ कामयाबी की तरफ। कामयाबी तुम्हारे माल में नहीं है, तुम्हारे ओहदों में नहीं है, तुम्हारे कारोबार में नहीं है, तुम्हारी तिजारतों में नहीं है, खानदानों कबीले वालों के बीच में नहीं है, दोस्तों अहबाब के साथ नहीं है। कामयाबी रब की बारगाह में सजदा करने में कामयाबी है, अल्लाह की इबादत में कामयाबी है, अल्लाह के जिक्र में कामयाबी है। दिलों का इत्मीनान किसी की गुलामी करने में लिखा हुआ नहीं है। मालदारों, रईसों, अमीरों के पीछे उनकी जूतियां पकड़ के फिरने में रखा हुआ नहीं है। दोस्तों कान खोल के सुन लो, दिलों का इत्मीनान अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तुम्हारे दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में है। किसमें है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, अल्लाह के जिक्र में। आज 24 घंटे गुजर गए, एक मर्तबा भी हमें अल्लाह याद नहीं आता। 24 घंटे गुजर गए, अल्लाह 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 अल्लाह, हम तस्बीह नहीं पढ़ते। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम तस्बीह नहीं पढ़ते। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, हम तस्बीह नहीं पढ़ते। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, हम तस्बीह नहीं पढ़ते। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, हम तस्बीह नहीं पढ़ते। ला इलाहा इल्लल्लाह, हम अल्लाह का जिक्र नहीं करते। इसलिए आज हमारे दिल हौल, घबराहट, हैबत, परेशानी, टेंशन, मुसीबत, अजाब, तकलीफ, रंज, मुसीबत, झगड़े, लफड़े, इंतशार, इख्तिलाफ, फितने, सारे अजाबात हमारे दिलों पे उतर रहे हैं। अल्लाह का वास्ता मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का जिक्र करो। अपने घरों में बैठ के कुछ भी नहीं, 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 100 मरतबा दरूद शरीफ, 100 मरतबा तस्बीह मलाइका सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम, 100 मरतबा लाहौल, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ो मेरे भाई, पढ़ो। अल्लाह राजी होता, खबर की सख्तियां खत्म होती, आखिरत की मंजिल आसान होती, दुनिया में कामयाबी उरूज नसीब होता। जहां आप हाथ उठा दिए अल्लाह की मदद उतर जाती। आज हम अल्लाह को छोड़े हुए मेरे भाई, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता मेरे प्यारो, अल्लाह का दामन, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, रसूल अल्लाह का दामन थाम लो, जिक्र अस्कार करो। एक अच्छी बात सुना तो आपके दिल में दीन का जज्बा पैदा करने के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब आप सफर करो, सफर घर से निकलते ना, जा रहे हैं सफर करो, तो हुजूर ने फरमाया सफर करते वक्त एक मर्तबा सफर के शुरू में, ए बाबू, ए कैमरामैन आई ले, ये क्या है रे भैया, जब आप सफर शुरू करें, हदीस शरीफ में रसूल अल्लाह फरमाए एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ लो। कितने मर्तबा? एक मर्तबा आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी पढ़े तो 1 मिनट में 3 टाइम पढ़ सकते, 1 मिनट में 3 टाइम। इतनी छोटी आयत है वो आयतल कुर्सी, मगर उसकी शान देखो क्या है। एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़े तो जब आप अपने घर से निकले और मंजिल तक पहुंच रहे, चाहे वो मंजिल आपकी जो है मालदा तक हो, या आपकी मंजिल कलकत्ता तक हो, या आपकी मंजिल दिल्ली तक हो, या आपकी मंजिल अमेरिका तक हो, आप एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़े, अपनी मंजिल तक पहुंचने तक आपकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला एक फरिश्ते को उतार देगा। हादसात की मौत नहीं आती वो शख्स को जो मंजिल पे पहुंचने से पहले घर से निकलते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ लेता। कितने बार? एक बार। एक बार आयतल कुर्सी पढ़े तो अल्लाह किसको मुकर्रर करता हिफाजत के लिए? फरिश्ते को। जोर से बोलो। अब रसूल अल्लाह आगे इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स आयतल कुर्सी एक बार पढ़ने के बजाय
सफर के आगाज में शुरू में 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ ले। कितने बार? 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ ले तो अब उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह फरिश्ता नहीं उतारता, बल्कि मंजिल तक पहुंचने तक खुद अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है। खुद अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है। अल्लाह, 1 मिनट लगता 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ने के वास्ते। 1 मिनट का अमल है, मगर बंदा अल्लाह की हिफाजत में है। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी बड़ी नेमतें हमारे वास्ते रखी हुई है। हम लोग अगर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? अब ये जरा लेडीज मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, रसूल अल्लाह ने इनसे खिताब किया, इनसे इनको मालूम ही नहीं है। इनकी उम्रें 25 साल हो गई, 40 साल हो गई, 35 साल हो गई, 60 साल के बुढ़े हो गए, अब तक नहीं मालूम हुजूर क्या बोले। मैं आज बताता हूं, मगर पहले एक मसला सुन लो। अमीर बनना चाह रहे हैं? कौन कौन अमीर नहीं बनना चाह रहे हैं? हाथ उठाओ। अमीर बनना चाह रहे हैं? माशाल्लाह, अमीर बनना जरूरी है। अमीर बने तो हज को जा सकते, अमीर बने तो उम्रा कर सकते, अमीर बने तो बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते, अमीर बने तो बेगम को महीने को एक एक साड़ी, घर में झगड़ा होता नहीं, बेगम अम्मा के घर को जाती नहीं। हाँ, अमीर बने तो भाइयों की शादी धूम धड़ाके से, बहनों का हक। अमीर बने तो इतने लफड़े, अम्मा चंदा जो, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अमीर रहा तो कितने हो नामल साहब? पूरे मिलके 1,15,000 दिए। अमीर बोलता मैं अकेला देता हूँ, साहब रखो, दे दो वापिस सबको, मैं दे दो। अमीर ऐसा रहता। अमीर रहे तो अल्लाह के घर को पैसे दे सकते। अमीर रहे तो इमाम साहब की तनख्वाह कितनी है? बोले 15,000, मेरी तरफ से हर महीना 15,000 ले लो, कोई चंदा नहीं करना, इमाम की तनख्वाह के लिए मैं दे दूंगा। अमीर बने तो इतना सब कर सकते। आप भी अमीर बनेंगे इंशाल्लाह। मैं एक अमीर बनने का वजीफा बताता हूँ, फ्री में सुभान अल्लाह, फ्री में। मैं आपको हदीस की किताब से बता रहा हूं, ये वजीफा हकीकत में रसूल अल्लाह ने बताया है। रसूल अल्लाह ने बताया है अमीर बनने का वजीफा। रसूल अल्लाह फरमाते हैं अपनी औरतों को सूरे वाक़िया सिखाओ। हदीस शरीफ है, रसूल अल्लाह ने फरमाया अपनी औरतों को सूरे वाक़िया सिखाओ, क्योंकि जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत होती है उस घर में दौलत उतरती है, गरीबी का खात्मा हो जाता है। सूरे वाक़िया पढ़ने वाले लोग कभी गरीब नहीं होते। पैसे आते हैं, पैसे तिजोरी। आज से कौन कौन सूरे वाक़िया पढ़ेंगे? जल्दी हाथ उठाओ, सुभान अल्लाह। हाँ, पैसे बोलते पूरे हाथ उठा रहे, देख लिया हमने। और तंच नहीं उठाए, देखो औरतें बोलते मीठे मीठे बातें करो मौलाना, कुरान पढ़ना नहीं बोलना हमारे को बोलते। रसूल अल्लाह फरमाया, रसूल अल्लाह सारी कायनात की आका, खुदा की कसम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई तुमसे कहे कि मशरिक से निकलने वाला सूरज मगरिब से निकला तो यकीन कर लो, कोई कहे मगरिब में डूबने वाला सूरज मशरिक में डूबा तो यकीन कर लो, और कोई कहे मोहम्मद की कही हुई बात गलत हो गई तो इस पे यकीन मत करो। बोले हुजूर फरमाए मेरा कही हुई बात गलत नहीं हो सकती, खुदा की कसम नहीं हो सकती। मेरे नबी की हर बात हक है, वही इलाही है। मेरे नबी की हर बात अल्लाह के हुक्म से है। मेरे प्यारे दोस्तों, रसूल अल्लाह की बताई हुई तालीमात पे अमल करो, जिक्र अस्कार करो, वज़ाइफ करो, इबादत करो, तिलावत करो। खूब अपने घर को कुरान की तिलावत से, जिक्र अस्कार से सजाओ, नमाज की पाबंदी करो, बातहारत रहो। हदीस शरीफ है, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बगैर तहारत, क्या जोर से बोलो, बगैर तहारत अगर कोई आदमी एक कदम चलता है, कितने? एक कदम चलता है, ये दोनों पैरों के बीच में जितने कंकर आ गए ना, वो सारे कंकर, वो रेत के जर्रात उसके लिए बद्दुआ करते हैं, अल्लाह इसको हलाक कर दे। बगैर तहारत चलने वाले के लिए जमीन के जर्रात बद्दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह इसको हलाक कर दे, ऐ अल्लाह इसको हलाक कर दे, ऐ अल्लाह इसको हलाक कर दे। इसीलिए बाज बुजुर्गों ने फरमाया
बगैर तहारत रहने वालों की उम्र छोटी हो जाती है, उनकी उम्रों में बरकत खत्म हो जाती है जो लोग बगैर तहारत रहते हैं, उनके माल में बरकत खत्म हो जाती है जो लोग बगैर तहारत रहते हैं, उनके घरों में से बरकत उठा ली जाती है, रहमत उनके घरों से रोक दी जाती है जिस घर में लोग बगैर तहारत के रहते हैं। अल्लाह अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, दीन सीखो, दीन सीखने का नाम है, समझने का नाम है। कुरान की तिलावत करो, अल्लाह का जिक्र करो, खूब अपने परवरदिगार को राजी करने की कोशिश करो। उम्मीद करता हूं कि आप हजरात इंशाअल्लाह मेरी इन गुजारिशात पर, इन बातों पर अमल करेंगे, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करेंगे, जिक्र अस्कार कुरान की तिलावत से अपने आप को मुज़य्यन करेंगे, सुन्नियत का झंडा मजबूती से अपने हाथ में लेके फिरेंगे, बदअकीदों, बेदीनों, बदमज़हबों से कभी कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे और आशिकाने रसूल की सोहबत में बैठकर जिंदगी गुजारेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि।